अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछली मरतबा हमने मुतनासिबत का बुनियादी मसला आपको सेंड किया था। मुतनासिबत का बुनियादी मसला के ऊपर जो सवालात डिपेंड है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले एक मरतबा फिर से मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या है वो हम यहाँ पर समझ लेंगे कि मुतनासिबत का बुनियादी मसला ये था कि किसी भी मुसल्लस में अगर एक ख़त मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुक़ात पर ख़ता करे तो वो उन अज़ला को तनासुब में तक़सीम करता है। यानी यहाँ पर ए बी सी एक मुसल्लस है और एम एन बी सी के मुतवाज़ी है। अब बी सी के मुतवाज़ी है तो बी सी के मुखालिफ जो नुक़्ता रास है ए, तो ए से शुरू करते हुए हम निस्बत लिखेंगे, जैसे ए एम बटे एम बी मसावी होगा ए एन बटे एन सी। मुतनासिबत का बुनियादी मसला ये है, ए एम बटे एम बी मसावी है ए एन बटे एन सी। इस तरीक़े से मुख्तलिफ़ शक्लों के लिहाज से हमें मुख्तलिफ़ निस्बतें हासिल हो सकती है। तो ये है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। इसी के ऊपर जो सवालात डिपेंड करते हैं वो हम यहाँ पर हल करने वाले हैं मश्क़ सेट 1.2 में। मश्क़ सेट 1.2 में अब सिर्फ 2 सवालात हमें पढ़ना है, क्योंकि इसके साथ जो ज़ाविये के नासिब का मसला था और ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत थी, हाइल ख़ितात का मसला था, वो इस सिलेबस में से इस मरतबा कट हो गया है। तो हमें सिर्फ मुतनासिबत का बुनियादी मसला के ऊपर जो सवालात है वो यहाँ पर देखना है। तो मश्क़ सेट 1.2 में सिर्फ सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 10, सिर्फ यही 2 सवालात हमें यहाँ पर देखना है। तो सवाल नंबर 4 में कुछ इस तरीके से शक्ल दी हुई है और शक्ल में एक ज़ावियों की पैमाइश दी हुई है, ज़ाविया पी और ज़ाविया बी, इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश दी गई है। इस पर से हमको साबित करना है कि ए पी बटे पी बी मसावी है ए क्यू बटे क्यू सी। ठीक है, तो ये निस्बत उस वक्त हासिल होंगी जब हम ये साबित करेंगे कि पी क्यू ज़िला बी सी के मुतवाज़ी है। ऐसा हम साबित करते हैं तो हम कह सकते हैं मुतनासिबत के मसले से ए पी बटे पी बी मसावी होगा ए क्यू बटे क्यू सी, यानी हमको पी क्यू और बी सी मुतवाज़ी साबित करना है। अब इनको मुतवाज़ी जब साबित करेंगे तो कब साबित होंगे, जब उनके नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल साबित होंगी। तो अब इनको मुतमासिल साबित करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा शक्ल पर गौर करते हैं। तो 2 मुसल्लस बनते हैं, मुसल्लस ए पी क्यू और मुसल्लस ए बी सी। 2 मुसल्लस ए पी क्यू और मुसल्लस ए बी सी में अब गौर करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया ए पी क्यू मुतमासिल है ज़ाविया ए बी सी, क्योंकि दोनों भी 60 दर्जे पैमाइश के हैं, यानी ये दिया हुआ है कि दोनों भी ज़ाविये मुतमासिल है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये ज़ाविया ए इस मुसल्लस के लिहाज से भी है और ज़ाविया ए बी ए सी की सूरत में बड़े मुसल्लस के लिहाज से भी है, यानी हम ज़ाविया पी ए क्यू मुतमासिल है ज़ाविया बी ए सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मुश्तरिक ज़ाविया है क्योंकि ए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, दोनों भी मुसल्लस में ये ज़ाविया मुश्तरिक है। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल है। अब दोनों मुसल्लस जब मुतमासिल है तो उनके नज़ीर ज़ावी यानी तीसरा जो ज़ाविया बच रहा, इसलिए ज़ाविया ए क्यू पी मुतमासिल होगा ज़ाविया ए सी बी के। ये दोनों ज़ाविये मुतमासिल साबित हुए, यानी यहाँ पर ज़ावियों की 2 जोड़ियाँ ए पी क्यू मुतमासिल है ए बी सी और ज़ाविया ए क्यू पी मुतमासिल है ज़ाविया ए सी बी, दोनों ज़ाविये मुतमासिल साबित हुए। इसलिए नज़ीरी ज़ावियों की खुसूसियत की बिना पर यहाँ पर पी क्यू मुतवाज़ी है बी सी, इस तरीके से साबित होता है नज़ीरी ज़ावियों की खुसूसियत। नज़ीरी ज़ावियों की खुसूसियत के लिहाज से ये दोनों मुतवाज़ी साबित होते हैं। अब जब 2 ख़ुतूत मुतवाज़ी हो तो उनकी जो जोड़ियां हैं ए पी बटे पी बी मसावी होंगी ए क्यू बटे क्यू सी, जो कि हमको साबित करना है। यहाँ पर इस तरीके से साबित होता है कि ए पी बटे पी बी मसावी ए क्यू बटे क्यू सी। तो ये सवाल नंबर 4 था। इसी तरीके से अब सवाल नंबर 10 देखना है। सवाल नंबर 10 में कुछ इस तरीके से हमको साबित करने के लिए
जो है एक अमली काम इसको कंप्लीट करना है, इसको मुकम्मल करना है। एक शक्ल दी गई है DEF, जिसमें एक नुक्ता X है, नुक्ता X से DX, EX और XF को जोड़ दिया गया है, जिसमें PQ DE के मुतवाज़ी है और QR EF के मुतवाज़ी है, ऐसा दिया हुआ है। जबकि PR और DF ये मुतवाज़ी है, ऐसा हमको साबित करना है। ठीक है, तो इसको साबित करने के लिए हमें यहाँ पर भी मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करना है। तो अब गौर से शक्ल को देखिए, समझिए यहाँ पर कि मुसल्लस XDE ये दिया हुआ है। सबसे पहले कौन सा मुसल्लस? XDE। गौर से देखेंगे XDE ये वाला मुसल्लस लिया गया है। तो इस मुसल्लस में PQ मुतवाज़ी है DE, PQ DE मुतवाज़ी है। यहाँ पे खाना दिया हुआ है, तो ये ऐसा हमको सवाल में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आएगा दिया हुआ है, PQ मुतवाज़ी है DE। अब ये दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी है, तो यहाँ पर यहाँ पर जो है तो दोनों ज़िलों के तनासुब में तकसीम हो जाएंगे। यानी क्या होगा? XP/PD, XP/ यहाँ पर आएगा PD, XP/PD मुतमासिल है XQ/QE। ठीक है, जैसे हमने मुतनासिबत का मसला देखें तो XP/PD मसावी होता है XQ/QE। तो यहाँ पर QE दिया हुआ है, हमें यहाँ पर XQ लिखना होगा। ठीक है, तो यह है मुतनासिबत का बुनियादी मसला XQ/QE। इसी तरीके से अब दूसरा मुसल्लस लिया गया है, मुसल्लस XEF। मुसल्लस देखिए यहाँ पर शक्ल में गौर से XEF ये मुसल्लस लिया हुआ है। तो इसमें भी QR मुतवाज़ी है EF, QR मुतवाज़ी है EF। ये भी हमें सवाल में ही दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा दिया हुआ है। ठीक है, अब इस मुसल्लस में QR और EF मुतवाज़ी है, तो उनके भी बाकी जो दो अज़ला होंगे वो तनासुब में तकसीम होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर AP/PB था, तो वैसे यहाँ पर PQ/QE ये आएगा, PQ नहीं, XQ/QE, XQ/QE मसावी होगा XR/RF, XR/RF। ये भी मुतनासिबत का बुनियादी मसला है। यहाँ पर खाली जगह में मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों बयानात पर गौर करते हैं, यानी बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2। यहाँ पर बयान नंबर 1 है और ये बयान नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन पर आप गौर करके देखिए क्या समझ में आता है। तो हमको ये समझ में आता है यहाँ पर XQ/QE है और यहाँ पर भी XQ/QE है। ठीक है, यानी मसावत की दोनों जानिब एक जैसी है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो जब एक जानिब मसावी हो तो दूसरी जानिब भी खुद ब खुद मसावी हो जाएंगी, यानी XQ/QE। तो यहाँ पर भी XQ/QE ये मसावी है, इसलिए क्या हो जाएगा? XP/PD मसावी होगा XR/RF। क्या हासिल हो रहा है हमें? XP/PD मसावी हासिल हो रहा है XR/RF। इस तरीके से XP/PD मसावी XR/RF। इस निस्बत को शक्ल में देखिए थोड़ा गौर से, XP/PD मसावी है XR/RF, यानी XR/RF। तो शक्ल पर गौर करते हैं हम, तो ये निस्बत हासिल हुई। यानी मतलब क्या हो गया इसका कि PR DF के मुतवाज़ी है। ठीक है, मुतनासिबत के मसले में देखा भी हमने कि अगर मुतवाज़ी हो तो XP/PD मसावी होता है XR/RF। अब इसका अक्स क्या होगा कि XP/PD मसावी हो XR/RF, तो PR मुतवाज़ी होगा DF के। ठीक है, इसलिए खिता PR मुतवाज़ी है खिता DF। ये निस्बत यहाँ पर साबित होती है। इस तरीके से मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर जो दोनों सवाल थे वो हमने यहाँ पर हल किए हैं। इसको आपकी नोटबुक में लिख कर रखिए और समझकर जो है तो लिखने की कोशिश कीजिए मुतनासिबत का बुनियादी मसला है क्या। उसकी बिना पर सिर्फ ये 2 सवालात है, आइंदा हम देखेंगे। शुक्रिया।